हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है और जिस चीज़ को हर कोई इंसान खाने में बहुत ही पसंद करता है उस चीज़ को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे आज मैं आपके साथ पंजीरी के लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे हमने जितना भी मटेरियल लिया है, जितने भी ड्राई फ्रूट लिए हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने 250 ml के हिसाब से लिया है। और पंजीरी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा और बेसन भी लिया है। गेहूं का आटा और बेसन, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर उसी के अंदर हम सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो उसी के साथ हम सारी चीज़ों को मिक्स करके आज आपके साथ पंजीरी के लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इसमें पड़ती हैं वो सारी चीज़ें मैंने मार्केट से लाके यहाँ पे रखी हैं, इकट्ठी कर ली हैं। तो ये देखिए, अब इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे और देसी घी हमने थोड़ा थोड़ा डालना है। और एक एक जो चीज़ हमने यहाँ पे ली है ड्राई फ्रूट, वो इसमें हमने हल्की आंच पे भूनना है, फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे, यहाँ पे हमने हाई फ्लेम नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गोंद डाल दिया है और गोंद को भी मैंने अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लिया है। गोंद हम जब इसमें डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ हमने सारा गोंद इसमें नहीं डालना है, नहीं तो ये गोंद ज़्यादा फूलता है और ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। इसलिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के, ये देखिए देसी घी में डाला है और कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल दिया है। तो एक परात ली है, मैं इसी परात में सारे ड्राई फ्रूट डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमने जो बादाम लिए हैं उन्हें भी मैंने देसी घी में डाल के हल्का सा धीमी आंच में फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। अब यहाँ पे हमने काजू लिया है, काजू को भी हमने यहाँ पे देसी घी में अच्छी तरह से फ्राई करना है। और यहाँ पे आप इसकी जो हमने फ्लेम रखनी है वो बिल्कुल लो रखनी है, बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो हमने जितना भी ड्राई फ्रूट लिया है वो जैसे जैसे हम इसे फ्राई करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो काजू हमने फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने अखरोट भी डाल दिए हैं इसमें, अखरोट को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमने ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस साथ साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे। जितना हमें चाहिए होगा उसी हिसाब से हम डालेंगे और एक एक करके हम सारी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने अलसी डाल दी है और अलसी को भी हमने लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जितना भी घी था वो इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो इसी के अंदर अब मैं थोड़ी सी सौंफ डाल दूँगी। सौंफ यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे खसखस और साथ में वाइट तिल, वो भी मैं इसी के अंदर डाल के इन्हें भी मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी हल्की आंच में। इसे भी हम अच्छी तरह से पकाते जाएंगे और जैसे ही ये हल्की सी भून जाएगी तो आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बस इसी तरह से हमने इनको हल्की आंच पे बनाते जाना है। एक एक चीज़ें हमने इसमें डाल के मिक्स कर ली है। वाइट तिल भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब उन्हें भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से इसे हमने भून लिया है। तो ये देखिए गाइस, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इसे मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं मखाने, मखाने भी इसमें मैं अच्छी तरह से तेल, थोड़ा सा मैंने घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो इन्हें भी हम अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। तो जैसे ही ये पक जाएंगे तो इसे आप 1 या 2 पीस उठा के थोड़ा सा तोड़ के देख लीजिए। तो बहुत ही, ये देखिए अच्छी तरह से क्रश हो गया है। तो यहाँ पे ये भी अच्छी तरह से हमने पका लिए हैं। अब यहाँ पे हमने ली है किशमिश, इन्हें भी मैं अच्छी तरह से इसमें हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो ये देखिए, इसे भी मैंने हल्का फ्राई करके बाहर निकाल दिया है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे पिस्ता, पिस्ते को भी हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच में हमने इसे थोड़ी थोड़ी देर तक फ्राई करना है। इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हमने लगाना है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये जल भी सकता है। इसे जैसे जैसे ये भूनता जाएगा या फ्राई होता जाएगा इसे हम बाहर निकालते जाएंगे। और इसे मैंने एक प्लेट में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने देसी घी थोड़ा सा डाला है। अब बेसन मैं लूँगी, ये ½ kg का पैकेट है, इसमें मैं आधा बेसन 250 ml इसमें बेसन ऐड कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पे अच्छी तरह से पका लूँगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे 250 ml गेहूँ का आटा लूँगी और गेहूँ का आटा और बेसन, इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इन्हें भून लूँगी। और अभी ये कच्चा है तो इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है। और जिस तरह से ये भूनना स्टार्ट हो जाएगा तो हल्की हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, ये भूनना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से भून जाएगा। ये देखिए, भूनने के बाद इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये अच्छी तरह से हमने भून लिया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे
इसे हम उठा के, ये देखिए यहाँ पे हमने जितने भी ये गोंद फ्राई किया था, इसको हम एक चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेंगे। इन सारे गोंद को हमने अच्छी तरह से, सारा हमने क्रश नहीं करना है, इसमें हम थोड़ा ही क्रश करेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ये चम्मच के साथ क्रश हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है क्रश। अब इसी में मैं जो यहाँ पे मैंने ये गेहूं का आटा और बेसन अच्छी तरह से भून लिया था, उसको मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया है। इन्हें हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जैसे जैसे एक एक चीज़ मैं ग्राइंड करती जाऊंगी और इसी परात में मैं डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे ये लास्ट में मैंने नारियल लिया है, नारियल को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में, और इसे भी मैं हल्का हल्का कढ़ाई में भून लूँगी। ये देखिए ये भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे भी मैं इस परात में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी मैंने ये परात बड़ी ली है, इसी में सारी चीज़ें डाल के इसे मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी, तो ये बहुत ही आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब इसी के साथ ये देखिए मैंने यहाँ पे ये काजू लिए हैं, इनको मैं ग्राइंडर में, इसे मैं मिक्सी के जार में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा तेज़ी के साथ बोलने से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने काजू अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे बादाम ग्राइंड किए हैं, और इन सारी चीज़ों को हमने पाउडर नहीं बनाना है, इसे हमने थोड़ा दरदरा रखना है, ताकि इससे हम जब खाएं तो खाने में हमें इसका भरपूर मज़ा आए, ताकि जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं हमें पता चल जाए कि इसमें हमने कौन सी चीज़ें डाली हैं, और उसका टेस्ट का भी हमें पूरा पता चल जाए कौन सी चीज़ें हम खा रहे हैं और इसका टेस्ट हमें किन चीज़ों का मुंह में आ रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं इन्हें भी अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर लूँगी। अब ये अखरोट लिए हैं, ये भी देखिए मैंने दरदरा किया है, और इसे भी मैंने इस परात में डाल के इसमें मिला दिया है। तो यहाँ पे अब हम लेंगे मखाने भी मैंने इसमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भी क्रश हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं जो जार के अंदर डाल रही हूँ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ, एक साथ हमने इसमें सारी चीज़ें नहीं डालनी हैं, तो वो अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड नहीं होगी। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ, और उन्हें मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पे अलसी और साथ में जो हमने खसखस डाली थी और वाइट तिल डाले थे, उन सारी चीज़ों को भी मैं इसमें डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको परात में डाला, तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसी के साथ जो इसका पूरी पंजीरी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और वही कलर देखने में अच्छा लगेगा, और वो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे ये अलसी होती है, जैसे हम इसे खाएंगे तो इसका मुंह में थोड़ा सा ऐसे कुरकुरा सा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो इसी के साथ हमने किशमिश, उसको भी हमने इसमें जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, और थोड़ी सी मैंने साबुत इसमें डाल दी परात में। तो अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके परात में डाल दिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे एक कढ़ाई में देसी घी डाला, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 kg देसी गुड़ मैंने लिया है, और उसे भी मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और इसी में मैं थोड़ा इसमें छोटा कप, हम एक छोटा कप इसमें पानी डालेंगे। वो वीडियो मैं यहाँ पे ऑन करना भूल गई थी। तो इसमें मैंने एक छोटा कप पानी डाला है, और बस इसी तरह से ये जैसे इसको उबाल आया, तो इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। उबाल आने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पक गई है। तो इसे हमने एक तार के हिसाब से नहीं रखना है, और ना ही इसे हमने ज़्यादा पकाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। बस इसी तरह से ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब इससे सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ सेंटर में मैं एक थोड़ा सा होल बना के ये जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई है वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए गाइस, अभी गुड़ की जो चाशनी है वो बहुत गर्म है, तो उसे गरम गरम ही हमने इसमें डालना है, और हम इसे चम्मच के साथ फटाफट मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करेंगे तो उसी के बाद हम जल्दी जल्दी इसके हम लड्डू बना लेंगे। अब जितनी भी ये मैंने गेहूं की पंजीरी बनाई है, आटे की पंजीरी, तो इसे मैं इसके मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी, इसमें से आधे मैं इसके लड्डू बनाऊंगी, और आधा मैं इसका इसी तरह से पाउडर, या इसी तरह से जैसे मैंने ये दरदरा बना के रखा है, इसी तरह से मैं इसको आधा एक बर्तन में डाल के रख दूँगी। तो जैसे आप लड्डू खाना चाहें तो आप लड्डू खा लीजिए, नहीं तो हम बच्चों को सुबह दूध के 1 गिलास के साथ एक लड्डू दें, या हम ये 2 चम्मच इसको
दूध में डाल के बच्चों को दें तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ को इसमें मिला दिया है और फटाफट हमने इसको चम्मच के साथ मिलाना है। और जैसे ये गरम होगा, जितना भी हमने इसके लड्डू बनाने हैं तो गरम गरम ही हम इसके लड्डू फटाफट से बना लेंगे, इसको हमने ठंडा नहीं होने देना है। तो जितना ये गरम होगा तो इतनी जल्दी ये लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा गर्म है तो मेरे पास ये 1 चम्मच पड़ा हुआ है, इस चम्मच की हेल्प से मैं ये लड्डू फटाफट बना लूँगी। तो अगर आपके पास ये चम्मच नहीं होगा तो आप हाथ के साथ भी इसके लड्डू बना सकते हैं, हाथ के साथ भी इसके लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो ये देखिए इस चम्मच के साथ मैंने यहाँ पे लड्डू बना लिया है, कितनी अच्छी तरह से ये गोल शेप में लड्डू बन के तैयार हो गया है। इसी चम्मच की सहायता से मैं बाकी के फटाफट से लड्डू बना के एक प्लेट में डाल देती हूँ और बाकी का जो आधा मटेरियल होगा उसको मैं इसी तरह से रख लूँगी एक डब्बे में या बॉक्स में डाल के। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है उसमें मैं फटाफट से ये इसमें चम्मच में डाल के इसके लड्डू बना लूँगी। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक प्लेट में लड्डू बना के रख लिए हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आप देखिए, आपकी ये चॉइस है, आप चम्मच के साथ बनाना चाहे तो बना लीजिए, हाथ के साथ बनाना चाहे तो हाथ के साथ बना लीजिए। ये चम्मच आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ये आइसक्रीम के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसे मैं मार्केट से लाई थी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने इसमें ये मटेरियल डाल के लड्डू बना लिए हैं। तो ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी तरह से ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और इनका आप कलर देखिए, वो हमने जैसे अलसी डाली थी इसमें ग्राइंड करके, उस अलसी के साथ इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, जैसे हल्का ब्राउन कलर। तो गाइस, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपके साथ अपनी नई रेसिपी के साथ।